हाँ जी स्वामी। दिल्ली से जो यात्रा चल रही है हिसार तक की, और उस यात्रा का एक लक्ष्य है कि जो है सभी प्राणी मात्र का, सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो। और ये हमारे पूज्य गुरुदेव का, उनकी भावना है, प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है। ये पंचसूत्र यात्रा, और उसमें जो है सबसे पहला सूत्र है अहिंसा। जानबूझकर किसी जीव को नहीं मारना, जानबूझ के किसी भी जीव को नहीं मारना, चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो और चाहे बड़े से प्राणी हो, उसको नहीं मारना। ठीक है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, किसी को पशु पक्षी हो, किसी को ना मारना है, ना किसी को कष्ट देना है, यहाँ तक कि उसके दिल को ठेस भी नहीं पहुँचाना, कष्ट भी नहीं देना, उसको पीड़ा भी देना। ये अहिंसा व्रत है। दूसरा है शाकाहार। शाकाहार हमें जो स्वच्छ जो है, जो प्रकृति से हमें मिला है, ऐसा जो है शुद्ध जो शाकाहार हो, दाल सब्जी, जो फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट आदि जो है उनको खाना। मांसाहार जो जीव जंतुओं का मांस है, कलेवर है, उसको ना खाना नहीं है। अंडे हैं, मछली आदि है, इनका हमें सेवन नहीं करना है। तीसरा है जो व्यसन मुक्ति। जो व्यसन मतलब जो नशा आदि हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो तम्बाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चरस, गांजा, अफीम या हुक्का आदि जो भी चीज़ें, ये सब जो नशे की चीज़ें हैं, इनका हुआ है व्यसन मुक्ति। क्योंकि ये नशा जो है हमारे जीवन को नाश कर देता है, हमारे परिवार को नाश करता है, हमारे धन आदि को भी नाश कर देता है। तो ऐसा हुआ है नशा व्यसन मुक्ति का रहना है। और चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अभियान कहते हैं, कहने को तो कहते हैं कि मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक मुहिम है, लेकिन ये मुहिम जो हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, जैन धर्म के वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, जिनका जन्म अयोध्या में हुए। कहते हैं तीर्थंकर की कभी पुत्रियाँ नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियाँ हुई, ब्रह्मी और सुंदरी। उन्होंने उनको मारा नहीं, चाहते तो उनको मार सकते थे, ठीक है ना। और वो उनके विशेष ऐसा ज्ञान होता है कि उस ज्ञान से उन्हें सब पता पड़ जाता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन जो है पुत्रियों को मारा नहीं, उन दोनों की रक्षा की। और रक्षा के साथ साथ उनको जो है पढ़ाया भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया भी और साथ साथ उन्होंने बेटियों को पढ़ाया भी। आज जो हम जो शब्द विद्या है, वह शब्द विद्या जो ब्रह्मी नाम की पुत्री थी, उनको उन्होंने शिक्षा दी थी, इसलिए वह शिक्षा आज भी चल रही है। और जो सुंदरी नाम की जो है उनकी लड़की थी, उनके लिए जो अंक विद्या, जो हम गिनती आदि जो है वह अंक विद्या उनको दी, और वह आज भी वह विद्या चल रही है। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वह मुहिम जो है हमारे आदिनाथ भगवान से चल रही है। और अंत में जो है 5वीं मुहिम है, 5वां जो संकल्प है वह है स्वच्छता अभियान। बोले स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। यदि हमें जीवन हमारा स्वयं स्वस्थ रहना है, या पूरे हमारे नगर देश परिवार सब स्वस्थ रहे, विश्व स्वस्थ रहे, तो उसके लिए हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। जहाँ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते चलते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फेंकें, और जो है उनको साफ सुथरा रखें, जिससे कि हम स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। ऐसी मुहिम जो है हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर समाज में, नगर में, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, जेल है, सार्वजनिक स्थान, हर जगह पे अपने प्रवचनों के माध्यम से उनको यह संकल्प कराते हैं और एक संकल्प पत्र भी भराते हैं। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी भी इस मुहिम से जुड़ें। ये ध्यान रखना, ये कोई संकीर्ण भावना में नहीं आप होना कि ये केवल जैनी बाबा की है, ये जैनी बाबा की नहीं है, ये जो है सभी जो है समाज की है, सभी जो है संप्रदाय की है, और पूरे विश्व के लिए है, और सभी जितने भी धर्म हैं उन सब की। क्योंकि किसी भी धर्म में किसी भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि आप किसी जीव को मारो, कष्ट दो, पीड़ा दो। बोले कर भला होगा भला। यदि हम किसी का भला करते हैं तो तुम्हारा भी भला होगा, और किसी का बुरा करते हैं तो तुम्हारा भी बुरा ही होगा। तो इसलिए ये सभी धर्मों का सार है अहिंसा। सभी धर्मों का सार है कि कोई शराब आदि न पिए। आपको पता होगा राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, 14 वर्ष वनवास में रहे, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ उन्होंने फल फूल खाए हैं,
लेकिन वहाँ पर उन्होंने किसी ने मांस नहीं खाया, अंडे नहीं खाए, कभी शराब नहीं पी। तो जब ये महापुरुषों ने, कृष्ण हैं नारायण कृष्ण, उन्होंने भी कभी शराब आदि नहीं की, मांस अंडे नहीं खाए। जो आपके रुद्र हैं शंकर जी, उन्होंने भी कभी, कोई पैगंबर है, कोई जो गुरु ग्रंथ हैं या कोई यीशु आदि, किसी ने भी जो है, आप किसी भी ग्रंथ बता दीजिए, वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि हमें शराब आदि मांस अंडे खाना चाहिए। तो ये सब जो है आप ये ना सोचें मेरी है, ये जो है सभी धर्मों का सार है। आप इन 5 संग्रहों का आप भी धारण करें और अपने जीवन से। स्वामी जी, आपने जो बताया भ्रूण हत्या के बारे में, क्या आज भी जो है क्या लड़की और लड़के का जो है क्या लोगों में इम्पोर्टेंस है समाज के अंदर? क्या ऐसा है कि पहले से सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत से स्थान पर ऐसा देखा जाता है कि मतलब आप देखिए कितने आते हैं कि मतलब जो है अखबारों में आपने पढ़ा होगा, पढ़ते रहते हैं टीवी में कि मतलब किसी बच्ची हुई, पहली बार तो पहले ही मतलब वो गर्भपात करा देते हैं, और कभी कभी जो है गर्भपात नहीं कराते हैं तो होने के बाद कहीं जो है झाड़ी में फेंक देते हैं, कहीं जो है कूड़े में फेंक देते हैं, कहीं जो है मंदिर के दरवाजे में छोड़ जाते हैं, कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं 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 पर छोड़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? और अधिकांश लड़की ही मिलती है, लड़के जो है नहीं मिलते हैं। कोई एक आध मिल जाए तो लड़की बहुत मात्रा में लड़की मिलती हैं। तो आज भी मतलब अभी भी जो है ये परंपरा वाला बहुत से लोग मतलब चोरी छिपे डॉक्टर लोग भी ये ऑपरेशन गर्भपात करते हैं, या जो है परिवारजन के लोग जो है कराते हैं। तो ये सब आज भी चल रही है। तो हमें जो है इनको जो है इन विषयों में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पढ़ाई में भी देखते हैं कि लड़कों को तो बहुत अच्छे पढ़ाना चाहते हैं और बाहर है भेजना चाहते हैं कि भाई देश विदेश में पढ़ाई करके आओ, नौकरी कर, लेकिन लड़की के लिए आज भी ये है कि नहीं, लड़की को भाई ना अपने गाँव से बाहर नहीं भेजना है, वहाँ कहीं बाहर पढ़ाने नहीं भेजना है, नौकरी के लिए नहीं भेजना है। तो ये संकीर्ण भावना आज भी है। बाकी होना ये चाहिए कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही बराबर होते हैं और दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। आज तो कोर्ट ने भी कह दिया, बोले यदि एक परिवार में 4 बच्चे 5 बच्चे, उसमें एक लड़की भी है, लड़की है, तो उसके जो पिता है उस पिता को कह दिया कि तुम्हारे जब भी हिस्सा बांट करो तो उसमें जो है आप जो है लड़कों को तो देनी है, उसके साथ एक लड़की का भी हिस्सा है उसको देना होगा। ऐसा और ये तो कानूनी तौर पर भी कानूनी तौर ने बोल दिया है। जब कानूनी तौर पर एक नियम बन गया तो हमें सामान तभी एक मतलब बराबर का जो है। आपका बिहार कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? मेरा जो बिहार जो है दिल्ली सोनीपत के बीच में राई तहसील है, और राय तहसील में असावरपुर गांव है, और वहाँ पर जो है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, और वहाँ पर जो है लघु संवेशिकर अनेकांत धाम एक ट्रस्ट है, अनेकांत धाम धर्म प्रभाव सेवा संस्थान ट्रस्ट है, उसके माध्यम से वहाँ पर एक मंदिर बन रहा है जिसका लघु संवेशिकर पारसनाथ मंदिर है, वहाँ बन रहा है। क्योंकि दिल्ली से सोनीपत के बीच में 50 किलोमीटर कोई मंदिर नहीं था, साधु संतों के लिए कोई रुकने का स्थान नहीं था, बहुत सारे जैन, हजारों जैन श्रावक रहते हैं, जैन श्रावकों की हजारों फैक्ट्री भी है कुंडली में, बवाना में, नरेला में, राई में, लेकिन वहाँ दर्शन नहीं मिलते थे। साधु संत विहार होता था दिल्ली से सोनीपत चंडीगढ़, और या चंडीगढ़ से वहाँ आते थे तो दर्शन को परेशानी होती थी। तो ये सारी भावनाओं को देखते हुए वहाँ पर एक जो है मंदिर बन रहा है। तो अभी लास्ट ईयर 2021 में वहीं चतुर्मास हुआ, वहीं से जो है हिसार वालों की विशेष भावना थी, विशेष उनकी जो है चतुर्मास के लिए प्रार्थना थी। तो उन प्रार्थना को देखते हुए गुरुदेव आचार्य सिंह विराट साहब जी महाराज से उन्होंने पूरी समाज गई और आशीर्वाद लेके आए, और वो लोग हमारा वहाँ से बिहार कराते कराते हिसार ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हाँसी में 14 साल बाद आए हुए यहाँ पर, बोले 2008 में यहाँ पर 57 साल बाद यहाँ पर चतुर्मास हुआ था मेरा, और उसके बाद अब जो है 12 साल बाद जो है 2008 के बाद अब आए हैं। तो यहाँ के भी लोगों की हर साल जो है जाते थे आते थे और प्रार्थना करते थे हाँसी आओ, तो उनको भी उनकी भावना थी इसलिए यहाँ पर आए हैं। और लगभग यहाँ तक 1 तारीख तक रहेंगे, 2 तारीख को यहाँ से बिहार करके हिसार के लिए जाएंगे। और जो है बीच में पुण्योदय तीर्थ है, वहाँ पर पाँचनाथ का एक बहुत भव्य विशाल मंदिर है, हमारे यहाँ हाँसी समाज बनाया है, तो वहाँ पर रुकेंगे, दर्शन करेंगे। हमारे जो यहाँ के प्रधान जो है जो विजय जी जो पुण्योदय तीर्थ के हैं, हमारे सुभाष जी आदि सभी जो समाज के हैं, और वहाँ रुकेंगे। उसके बाद जो है
4 तारीख को 4 जुलाई को वहाँ पर हिसार में मंगल प्रवेश है और 10 जुलाई को चातुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम होगा। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक जो है 13 जुलाई तक वहाँ पर जो अष्टांग का महापर्व है उसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, सिद्धों की आराधना होगी। 13 तारीख को जो है वहाँ पर गुरु पूर्णिमा जो सभी धर्मों में मनाया जाता है, गुरु की महत्ता बताई जाती है, तो ऐसा वह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। और 14 फरवरी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जो जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था उस दिन से उनका जो है वह शासन प्रारंभ हुआ, इसलिए वीर शासन जयंती है तो वो भी मनाई जाएगी। और बाकी चातुर्मास में बहुत से अनेक कार्यक्रम हैं उसमें होंगे। मैं भी यही भी कहूँगा कि आप सभी साधर्मी हैं, भक्तगण हैं, हिसार पहुँचें और वह चातुर्मास में समय पर कार्यक्रम को उपस्थित होकर साथी से अपन बैठेंगे। स्वामी जी आपका पूरा नाम क्या है, कहाँ से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? मेरा जो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम है वह परम पूज्य श्रवण श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराय, जो परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्र संत 108 श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य हैं। हमारे जो गृहस्थ अवस्था का जो जन्म स्थान है वह यूपी का जो है ललितपुर जिला है, ललितपुर जिला के उसमें जन्म हुआ है। और मुझे ये सौभाग्य मिला है, कहते हैं जो हमारे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का जहाँ जन्म होता है वहीं दीक्षा होती है, जहाँ जन्म होता है दीक्षा होता है। ये सौभाग्य मुझे भी वह प्राप्त हुआ कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहीं पर मेरी जो है दीक्षा हुई। तो ललितपुर जो है जो जैनियों की गढ़ कहा जाता है, जहाँ बुंदेलखंड कहा जाता है, जहाँ अनेक तीर्थंकरों के समूषण आए हैं, उनका समूषण का विहार हुआ और अधिकांशता जो है साधुगण संतगण वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर त्यागी वृत्तियों का जन्म होता है। अधिक से अधिक साधु जो है बने हैं वो बुंदेलखंड के बने हैं, अधिक से अधिक जो विद्वान हैं पंडित हैं वही बुंदेलखंड के हैं, त्यागी ब्रह्मचारी है वो भी वहीं के हैं। तो ऐसी बात नगरी बुंदेलखंड है, ललितपुर है, जहाँ पर जो है अनेक जो राजाओं की रियासत रही, जहाँ पर चारों तरफ जो है अनेक तीर्थ क्षेत्र है, श्री देवगढ़ जी क्षेत्र है, जहाँ चंदेरी जी क्षेत्र है, जहाँ बानपुर जी क्षेत्र है, पपौरा जी है, आहार जी है, सोनागिर जी है आदि, उसके चारों तरफ क्षेत्र है। ऐसे वहाँ पर एक पवित्र भूमि, अक्षय भूमि क्षेत्र, सिद्ध भूमि और तीर्थ भूमि है। और ऐसी उस भूमि में जन्म हुआ। एक जो है 1 सितंबर 1975 में जन्म हुआ। और वहाँ पर जो है जो गृहस्थ अवस्था के जो पिताजी हैं जो वह श्रीमान ज्ञानचंद जी हैं और माता जी है श्रीमती कुसुम देवी, जो शुरू से ही धर्मात्मा हैं और उनसे संस्कार मिले और साधु संतों के सानिध्य मिला और यथायोग जो है लौकिक पढ़ाई भी प्राप्त की है। और उसके बाद जो है पूज्य गुरुदेव का 95 में जो 1995 में चातुर्मास हुआ और उनसे जुड़े, उनसे भाव बने, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनसे वैराग्य प्राप्त किया और उनके साथ साथ विहार करते हुए 5 साल उनके साथ रहे। फिर उन्होंने जो है संवेद शिखर जो जैन धर्म का एक बहुत महान क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर जो है जितने भी तीर्थंकर मुनिराज हैं मोक्ष जाते हैं, ऐसे वह संवेद शिखर जो शाश्वत भूमि है, निर्माण भूमि, सिद्ध भूमि है, ऐसी उच्च भूमि पर 2000 सन में चातुर्मास हुआ। और वहाँ पर जो है शरद पूर्णिमा 13 अक्टूबर 2000 सन में वहाँ एक दीक्षा हुई और वहाँ से फिर विहार करते हुए ललितपुर आए और 2003 में 8 जून 2003 में मुनि दीक्षा प्राप्त हुई और गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की प्रेरणा से इस दिल्ली साइड यहाँ पर बिहार हुआ। और जो है 2003 का जो चातुर्मास डबरा में हुआ, 2004 का आगरा में, 2005 में जो है बड़ौद में, 2006-07 में दिल्ली में हुआ, 8 में झांसी में हुआ, 9 में शिमला हिल स्टेशन है जहाँ पर आज तक जो है 150 साल में कोई चातुर्मास हुआ था। तो ऐसे वह जो वहाँ पर जो चातुर्मास हुआ जो 2009 में, 2010 में बद्रीनाथ के जो है दर्शन करते हुए देहरादून में जो है चातुर्मास हुआ और 2011 में नैनीताल जो है दीक्षा दिवस मनाया और वहाँ से जो है धामपुर मुरादाबाद चातुर्मास हुआ। 2012 में जो है क्या बोलते हैं राजस्थान
कि जो है जयपुर के पास बस्सी में चतुर्मास हुआ, 2013 और 14 में पुनः दिल्ली में वह चतुर्मास हुआ, 15 में मुजफ्फरनगर हुआ, 16 में गुड़गांव में हुआ, 17 में MP खनियादानी में हुआ, 18 में फिर संबित शिखर गुरुदेव के साथ 108 पिछियों के साथ वहाँ चतुर्मास हुआ, और 2019 में यूपी की राजधानी जो है लखनऊ में चतुर्मास हुआ, और 2020 में जो है तो इटावा मैनपुरी में चतुर्मास हुआ कोरोना काल में, और बड़े धूमधाम से बड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समाज को जो है आशीर्वाद प्रदान हुआ। 2021 में जो भी मैं बता रहा था, सोनीपत के जिले के राई तहसील में असावरपुर गाँव में अशोका यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर अशोका यूनिवर्सिटी है, उसी वहीं पर जो है भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके ही पास जो है श्री अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान के माध्यम से लघु संबित शिखर पार्श्वनाथ मंदिर, वहाँ पर ही चतुर्मास हुआ, और अब 2022 का चतुर्मास जो है। स्वामी जी, आपने जो साउथ और ईस्ट के बारे में नहीं बताया, चतुर्मास मान साउथ के अंदर। हाँ, अभी जो है वहाँ पर हमारा जाना नहीं हुआ है, और जो है बाकी जब भी भगवान बुलाएंगे, दाना पानी होगा, जाएंगे तो वहाँ बाली वैसे गए हैं, हम ब्रह्मचारी अवस्था में गए हैं, दर्शन करके आए हैं, और गुजरात आदि भी गए हैं, बाकी मुनि अवस्था में नहीं गए हैं। बाकी जब भी भगवान बुलाए, वहाँ के भगवान परमात्मा श्रावक बुलाएंगे तो वहाँ पर भी जाने के भाव हैं, तो जब भी जैसे MS न्यूज़ हांसी आपका आभार व्यक्त करते हांसी पहुँचने में। थैंक यू।